बागपत सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह व जिलाधिकारी राजकमल यादव ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला विद्युत समिति की बैठक कर संबंधित अधिकारी को आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट सभागार में पहुंचे सांसद डॉक्टर सत्यपाल ने कलेक्ट्रेट सभागार में विद्युत समिति के साथ मीटिंग ली। मीटिंग में सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह व जिलाधिकारी राजकमल यादव समेत विद्युत विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जनपद में जहां विद्युत ट्रांसफार्मर की अध्यक्षता कम है वहां बढ़ाई जाए। साथ ही सभी शिक्षण संस्थानों, धार्मिक स्थलों व बस्तियों के ऊपर से होकर जाने वाली हाई टेंशन विद्युत लाइनों के नीचे गार्डिंग लगवाई जाए ताकि किसी तरह का कोई हादसा न हो सके। इसके अलावा सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने आला अधिकारियों को जल्द समस्याओं के निस्तारण करने के निर्देश दिए। वहीं सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जब तक गन्ना भुगतान नहीं होता किसी भी किसान का कनेक्शन न काटा जाए। उन्होंने प्राइवेट लाइनमैन को लेकर भी निर्देश देते हुए कहा कि प्राइवेट लाइनमैन गांव में अवैध उगाई करते हैं। अगर गांव में कोई भी शिकायत आती है तो बड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर जनपद के मुख्य अभियंता रणविजय सिंह ने बताया कि जनपद बागपत के लिए शासन द्वारा 75 करोड़ रुपए की लागत का RDSS प्रोजेक्ट आया है, जो फेज 1, फेज 2 में खर्च किया जाएगा, जिससे कि जनपद को सुचारू रूप से विद्युत सप्लाई देने के लिए और बिजली चोरी करने के साथ साथ विद्युत विभाग का शुद्धिकरण करना है। उन्होंने बताया कि कंज्यूमर के घर तक बिजली पहुंचाने के साथ साथ रेवेन्यू एवरेज पर भी काम किया जाएगा। में जो है सांसद जी की कितने पैसे का प्रोजेक्ट है, क्या आपकी तरफ से जो है जनपद में विकास? इस प्रोजेक्ट का नाम है RDSS, रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। इस स्कीम में की जो मूल भावना है वो ये है कि जो हमारा विद्युत वितरण तंत्र है उसका सुदृढ़ीकरण करना और बिजली चोरी को रोकना, जिससे कि एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई और एवरेज रेवेन्यू रियलाइजेबल, इन दोनों के बीच में जीरो डिफरेंस हो। माने जितना हम कम से कम बिजली को बना करके और कंज्यूमर के घर तक पहुंचाने में जितना पैसा खर्च होता है सरकार का, उतना पैसा रेवेन्यू खड़ा हो जाए। इस योजना का मूल उद्देश्य यही है। इस योजना में बहुत से कार्य शामिल किए गए हैं और फिलहाल ये अभी फेज 1 और फेज 2 के लिए 75 करोड़ रुपए की स्वीकृति बागपत जनपद के लिए मिली है। कुछ समस्या भी आई है सर? हाँ, माननीय सांसद जी के साथ आए हुए स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने कुछ समस्याएं दी हैं। उनमें ज्यादातर समस्याएं तो शिफ्टिंग, लाइन की शिफ्टिंग या ट्रांसफार्मर की शिफ्टिंग के लिए था, जिसे कि इस योजना में शामिल नहीं किया जा सकता है। वह केवल पूर्ण जमा योजना में शिकायतकर्ता के या आवेदक के पूरा पैसा जमा करने की शर्त पे ही वो कराया जा सकता है कार्य, और उसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी भी होनी आवश्यक होगी। परंतु अन्य कार्य जो आए हैं, बहुत से सुझाव आए हैं कि वहां का अमुक जगह का ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि करा दी जाए, वहां पे तार बहुत जर्जर हैं वो करा दिए जाए, कहीं पर तार बहुत नीचे हो रहा है तो उसको ऊंचा करा दिया जाए। तो इन सब कार्यों को हम लोग इस रिवैम्प्ड योजना में कराएंगे। आज बागपत कलेक्ट्रेट में जिला विद्युत समिति की मीटिंग हुई। उसमें बिजली विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी सभी इसमें शामिल हुए। इस मीटिंग के संयोजक हमारे जिलाधिकारी श्री राजकमल यादव जी, हमारे CDO श्री मोतीलाल व्यास जी और मेरी अध्यक्षता में मीटिंग हुई। मुख्य रूप से 2 बातें हैं। एक तो पूरे जिले के अंदर जहां पर भी बिजली के तार जर्जर हो चुके हैं उनको जो है उनको रिपेयर करना है या उनको बदलाना है। जहां जहां भी इस तरह की लाइन गई है, 11,000 लाइन गई, बड़ी लाइन गई, जहां पर बस्ती के ऊपर से गई है, किसी धार्मिक स्थान के ऊपर से गई है, स्कूल इंस्टीट्यूशन के ऊपर से गई है, वहां पर उसका सुरक्षात्मक जो है उसके
गार्डिंग उसको करने की जरूरत है। कुछ जगह ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी बढ़ाने की जरूरत है। इस तरह के जितने काम हैं उसके मीटरिंग होना है। एक बात मैं आप लोगों के माध्यम से हमारे सभी किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूं कि ट्यूबवेल पे जो मीटर लग रहे हैं वो मीटर जो है पहले जैसे उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे पहले बिजली विभाग बिल वसूल करता था हॉर्स पावर के हिसाब से, ऐसे ही आगे होंगी। ये मीटर केवल मात्र इसलिए लगाए जा रहे हैं कि कौन इस जिले के अंदर बिजली की खपत कितनी हो रही है या प्रदेश के अंदर कितनी खपत हो रही है। इससे सभी से मैं अपील करूंगा इस बारे में कोई विरोध न करें और सब लोग इसके अंदर सहयोग करें। इसके साथ साथ ये भी मैं निवेदन किया है कि जिस क्षेत्रों के अंदर, जिन कॉलोनीज के अंदर जहां लोग चोरी करते हैं, बिजली की चोरी करते हैं, वो कौन कौन से ऐसे स्थान हैं जहां पर बिजली की ज्यादा चोरी होती है। और मैंने विभाग से ये भी कहा है जो लोग चोरी करते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। उनके नीचे के जो कुछ अधिकारी लोग हैं जो अगर उनकी को मिली भगत है उसको भी ध्यान रखा जाए कि कौन लोग ऐसा गड़बड़ कर रहे हैं। तीसरी बात, जहां पर भी ऐसे कोई ट्रांसफार्मर लगे हैं जिससे मनुष्य जीवन की हानि हो सकती है जाए। जैसे सर आपने निर्देशित किया बिजली विभाग अधिकारियों को, जो लाइनमैन है गाँव में फर्जी तरीके से मुकदमे करा रहे हैं, तो उसमें काफी मुकदमे अब भी लंबित है। मैंने एक बात को जरूर कहा है कि जो लाइनमैन या दूसरे नीचे के जो लोग हैं जो गलत तरीके से लोगों की प्रताड़ना करते हैं, अपनी लालच के अंदर लोगों को जो बिजली के कनेक्शन काटते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर भी जो है कार्रवाई की जाए और ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए कि ऐसे लाइनमैन या नीचे के अधिकारी कौन लोग हैं, क्योंकि इससे पहले कि न केवल बिजली डिपार्टमेंट का नाम बदनाम होता है, जिले का नाम भी बदनाम होता है और हमारी सरकार का भी, माननीय योगी जी की सरकार का भी नाम बदनाम होता है। इसलिए इस बात के लिए भी हम लोगों ने निवेदन किया है। एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं बताना चाहता हूं वो ये कि जहां पर किनोनी हमारा प्राइवेट शुगर मिल है, मलकपुर शुगर मिल है, जहां गन्ने का भुगतान नहीं हुआ है और जिन किसानों का गन्ने का भुगतान नहीं हुआ है, ऐसे लोगों किसी भी गन्ने अपने किसानों के कनेक्शन को न काटा जाए, उनके खिलाफ FIR न की जाए। इस बारे में भी लोगों को जो है आदेश दिए गए हैं।